नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेदांता डीलिस्टिंग फेलियर के बारे में। आपने रिसेंटली सुना होगा कि वेदांता सेज डीलिस्टिंग ऑफर डीम्ड टू हैव फेल्ड। यहां पर आप एक और न्यूज देख सकते हो, वेदांता डीलिस्टिंग फेल्स कंपनी टू रिटर्न ऑल द शेयर्स टेंडर्ड। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बेसिकली डीलिस्टिंग होता क्या है, ये पूरा मामला क्या है, वेदांता आखिरकार क्या करना चाहता था, सभी कुछ मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि डीलिस्टिंग का मतलब क्या है, उसके पहले आपको समझना है लिस्टिंग का मतलब क्या है। इसकी चर्चा तो मैं अक्सर कहता रहता हूं। जैसे कि आप रिसेंट का एग्जांपल लीजिए LIC का। LIC के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि LIC इस समय यहां पर 100% जो शेयर है वो किसके पास है, सरकार के पास है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि LIC अपने आप को लिस्ट करना चाहती है, मतलब कि शेयर मार्केट में आना चाहती है ताकि लोग उसके शेयर्स को खरीद बेच सकें, राइट। तो एक तरह से प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी कि LIC के शेयर का क्या दाम होगा, उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी। तो ये सारी चीजें अच्छे से पता लग जाती हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है शेयर मार्केट पे, मतलब कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर जब शेयर्स ट्रेड होने लगते हैं तो उसको लिस्टिंग कहते हैं कि एक कंपनी लिस्ट होने जा रही है। वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि ऑलरेडी कोई कंपनी लिस्टेड है, जैसे कि रिलायंस लिस्टेड है ऑलरेडी, उसके शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। लेकिन अब रिलायंस चाहती है कि उसके शेयर्स खरीदे बेचे ना जाएं स्टॉक एक्सचेंज पर, तो वो अपने आप को यहां से डीलिस्ट कर देती है, मतलब कि अपना ये जो शेयर्स है वहां से हटाने की कोशिश करती है। तो इसी को डीलिस्टिंग कहा जाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल में अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो इसका मतलब होता है कि पहले अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने आप को लिस्ट करना चाहती है, तो वो क्या बन जाती है, पब्लिक लिमिटेड हो जाती है, राइट। तो पब्लिक कंपनी बन जाती है। लेकिन अगर वही पब्लिक कंपनी जो शेयर मार्केट में ट्रेड हो रही है वो वापस से अगर डीलिस्ट हो जाएगी तो वो अपने आप में प्राइवेट बन जाएगी, इजंट इट। तो यही प्रोसेस होता है, इसी को डीलिस्टिंग कहते हैं ना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये होता कैसे, मतलब कि ये किस बेसिस पर होता है कि जब मन चाह आ गए, जब मन चाह चले गए। तो देखिए यहां पर दो तरीके से डीलिस्ट किया जाता है। एक होता है आपका वॉलंटरी बेसिस पर, मतलब कि उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मेजर शेयर होल्डर्स हैं, वो यहां पर चाहते हैं कि वो अपना जो शेयर्स हैं उसको डीलिस्ट कर दें स्टॉक मार्केट से, तो वो वॉलंटरी कहलाता है। लेकिन कई बार देखने को मिला है कि कंपनीज कई सारे फ्रॉड में शामिल होती हैं, कई सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो कि सेबी के मुताबिक नहीं होता है। तो सेबी क्या करती है, फोर्सफुली उस कंपनी को डीलिस्ट कर देती है। तो वो तो कंपनी के लिए काफी खराब होता है। लेकिन कंपनी कई बार वॉलंटरी खुद से करती हैं बेसिकली, और वहां पर कई सारे उनको नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं डीलिस्टिंग के समय। वो मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा आगे, लेकिन इतना एटलीस्ट याद रखिएगा कि दो तरीके से होता है। एक होता है वॉलंटरी बेसिस पर, एक होता है सेबी के थ्रू। ना इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी वॉलंटरी बेसिस पर किया जाता है, कंपनी खुद से डिसाइड करती है। जैसे कि इस केस में वेदांता का हम एग्जांपल ले रहे हैं। वेदांता कंपनी जो है, वेदांता लिमिटेड, वो आपकी शेयर मार्केट पर लिस्टेड है, उसके शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो वो अपने आप को डीलिस्ट करना चाहती थी। तो उसका जो सबसे मेन क्राइटेरिया वो ये होता है कि जितने शेयर होल्डर्स हैं वो यहां पर क्या करेंगे, उसमें से 90% शेयर होल्डर्स एग्री करने चाहिए। ध्यान रखिएगा, 90% शेयर होल्डर्स एग्री करने चाहिए। जैसे कि अगर आपने भी वेदांता का शेयर खरीदा है तो आप भी यहां पर डीलिस्टिंग में शामिल हो सकते हैं। यहां पर आप बिड कर सकते हो कि मैं कितने दाम पर अपना शेयर बेचना चाहता हूं। तो जितने शेयर होल्डर्स हैं, बेसिकली प्रमोटर, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, सबको मिलाकर, सपोज मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल कि वेदांता ने 100 शेयर इशू किया था, मतलब वेदांता जो कंपनी है उसकी टोटल जो शेयर्स हैं वो 100 शेयर हैं। अब हो सकता है 100 में से 50 शेयर्स जो अनिल अग्रवाल हैं, जो एक्चुअल में प्रमोटर हैं उस कंपनी के, उनके पास होगा। इसमें से 10 शेयर किसी इंस्टीट्यूशन ने खरीदा होगा, 10 शेयर यहां पर पब्लिक के पास होगा, हमारे जैसे आपके पास, हम इसको खरीदते बेचते हैं। तो इस तरह से टोटल मिलाकर मैं कहता हूं 100 शेयर्स हैं। तो यहां पर 100 में से 90 शेयर्स जो हैं वो एग्री करने चाहिए। जिनके पास ये 90 शेयर्स हैं वो एटलीस्ट एग्री करने चाहिए कि हम डील लिस्ट में करना चाहते हैं, तभी ये डील लिस्टिंग जो है सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज ये डील लिस्टिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। और यहां पर ज्यादातर क्या होता है, कंपनीज को कई बार लगता है कि उनका फायदा डील लिस्ट होने में है, क्योंकि उनका कॉस्टिंग ज्यादा आ रहा है लिस्टिंग के समय, क्योंकि जब शेयर मार्केट पर ट्रेड कर रहे हैं, मैं उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बस बेसिकली कि कई बार कंपनीज को लगता है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, इससे अच्छा है कि वो अपने आप को डीलिस्ट कर दें, और इसीलिए ये डीलिस्टिंग की तरफ जाते हैं।
अब हम आते हैं कि वेदांता के साथ क्या हुआ है। ये जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, ध्यान रखिएगा वेदांता रिसोर्सेज जो है ये आपका हेडक्वार्टर है लंदन में, ये लंदन की कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है भारत के अंदर जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। और भारत के अंदर आपको पता है कि ये माइनिंग के अंदर शामिल हैं। भारत के अंदर कई सारी माइनिंग इनके जैसे कि आयरन ओर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोवा, कर्नाटका, राजस्थान, उड़ीसा में यहाँ पर माइनिंग आपको देखने को मिलता होगा। इनफैक्ट आपको याद होगा कुछ समय पहले तमिलनाडु के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी स्टेरलाइट प्लांट को लेकर, टुटिकोरिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर भी ये वेदांता कंपनी ही शामिल थी, जो पूरा वायलेंस वगैरह हमें देखने को मिला था। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब्सिडरी कंपनी है जो कि भारत के अंदर है। अब यहां पर क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये जो अगर हमें डी लिस्टिंग करनी है तो 90% शेयर होल्डर्स एग्री करने चाहिए, राइट। लेकिन ये वेदांता रिसोर्सेज ने चाहा कि हम इसको डी लिस्ट करना चाहते हैं। मई के महीने में इसी साल यहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपने आप को डी लिस्ट करना चाहते हैं। तो अभी लेटेस्ट 9 अक्टूबर तक का टाइम था, 9 अक्टूबर जो अभी आपका गया है, यहां तक टाइम था कि 90% शेयर होल्डर जो हैं वो एग्री कर जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो वेदांता की डी लिस्टिंग होनी थी भारत के अंदर वो फेल हो गई है, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि 90% शेयर होल्डर्स एग्री नहीं किए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। बेसिकली क्या होता है कि जब डी लिस्टिंग होती है तो अगर आपके पास भी शेयर है ना, अगर मैं कहता हूं वेदांता का 10 शेयर्स आपने ले रखा है, तो डी लिस्टिंग में अगर आप शामिल होना चाहते हो तो आप भी यहां पर बिड कर सकते हो कि मैं अपना शेयर जो है, जैसे कि अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे इस समय वेदांता का प्राइस 110 रुपए 120 रुपए के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या था, जब मई में इसको अनाउंस किया गया था, आप देख सकते हो मई के महीने में ये 70-80 रुपए के आसपास चल रहा था, 80 रुपीस के आसपास। तो वेदांता ने यह कहा कि आप अपने शेयर जो हैं वो 87.5 रुपीस में बेच सकते हो, मतलब कि फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस हम आपको उतना देंगे, ऐसा मई के महीने में कहा गया था। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहां पर चार्ट भी लगाया है। तो हर एक शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर अपने आप को बिड कर सकता है। आप चाहो तो कह दो कि नहीं मैं 100 रुपए में अपना शेयर बेचना चाहूंगा, क्योंकि आप मालिक हो ना उसके शेयर के, आप मालिक हो, आपको हक बनता है कि आप कितने में वापस देना चाहते हो वेदांता कंपनी को। तो यहां पर क्या होता है कि आप देखिए अब फेल क्यों हुआ, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखें, जैसे कि अभी मैंने आपसे 100 शेयर का एग्जांपल लिया था, सेम वही चीज देखना। यहां पर क्या था कि वेदांता कंपनी को करीब 134 करोड़ शेयर होल्डर्स के चाहिए थे। बेसिकली अगर आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वेदांता के, वो हैं आपके 356 करोड़, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो वेदांता ग्रुप के हैं वो 356 शेयर्स हैं। तो यहां पर 90% कितना होगा 356 करोड़ का, वो होगा 320 करोड़। मतलब कि 320 करोड़ जो शेयर्स हैं जिन लोगों के पास, वो एग्री करने चाहिए थे कि हम डी लिस्टिंग करना चाहते हैं, तब तो ये सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अब इसमें से देखो 356 करोड़ में से 186 करोड़ जो शेयर्स थे वो प्रमोटर्स के पास थे। प्रमोटर कौन है? अनिल अग्रवाल। इसके अलावा और भी प्रमोटर्स होंगे, मैं उसमें नहीं गया हूं, लेकिन जो मेन प्रमोटर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिनके पास ओरिजिनल शेयर्स है, ठीक है, तो इन्हीं को प्रमोटर कहते हैं। तो ये तो एग्री कर जाएंगे कि हाँ ठीक है हम लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो 186 करोड़ शेयर्स आ गए। इसके अलावा पब्लिक के पास, जब मैं पब्लिक कहता हूं तो हमारे आपके पास कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे LIC भी हो गया, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है कई जगह। तो पब्लिक के पास अगर आप देखोगे तो 169 करोड़ शेयर्स थे। तो 169 करोड़ में से वेदांता को चाहिए थे 134 करोड़ शेयर्स डी लिस्टिंग के लिए, मतलब प्रमोटर का 186 और जो पब्लिक के पास है 130, इसमें से 134 अगर आ जाते तो टोटल नंबर पहुंच जाता आपका 320 करोड़ शेयर्स तक। तो एक तरह से 356 करोड़ का 90% हो जाता 320 करोड़। लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में, जो एक्चुअल में बिडिंग की गई पब्लिक के द्वारा कि हम डी लिस्ट करना चाहते हैं, वो था आपका जस्ट 125 करोड़। मतलब कि जरूरत कितनी थी वेदांता को कि 134 करोड़ जो शेयर्स हैं वो अपने आप को डी लिस्ट कर दें, लेकिन 124 करोड़ शेयर्स ही यहां पर एग्री हुए। जिनके पास शेयर्स था वो लोग एग्री हुए 124 करोड़ शेयर के साथ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया और यहां पर ये जो पूरा बिडिंग है ये आपका फेल हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बोला था जिनके पास शेयर्स होगा वो बिडिंग कर सकते हैं। इसको बोला जाता है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये जो पूरा टर्म मैंने अभी आपको समझाया इसी को कहा जाता है। जैसे कि LIC के पास अगर आप देखोगे तो वेदांता का 6.37% शेयर था। जी हाँ, वेदांता का 6.37% शेयर था। और आपको पता है LIC ने कितना बिड किया? LIC ने बिड किया 320 रुपीज, मतलब हम अपना शेयर 320 रुपए में देंगे, ऐसा LIC ने बोला। मतलब कि जितना वेदांता ने कहा था 87 में आप ले लेना, उसका 267% ज्यादा
प्रीमियम में यहाँ पर LIC बेचने के लिए तैयार था, और इसी को देखते हुए ये बन गया आपका डिस्कवर्ड प्राइस। मतलब बाकी लोग भी क्या करने लगे, 320 पर यहाँ पर लगाने लग गए। तो यहाँ पर अगर ये बिडिंग सक्सेसफुल हो जाती तो 320 रुपए देने पड़ते हर एक शेयर्स के, चाहे भले ही अभी शेयर्स का दाम आपको मैंने बताया 110-20 के पास चल रहा है। आ रहा है समझ में? तो यही होता है आपका बिडिंग प्रोसेस। अब लास्ट में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए। कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी, डीलिस्ट क्यों करेगी? तो इसका एडवांटेज जैसे ये होता है कि यहां पर अगर आप लिस्टेड हो कंपनी तो आप सेबी के गाइडलाइंस में आ जाते हो। तो सेबी के कई सारे रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, आपको एनुअल रिपोर्ट यहां पर हर साल देनी होती है, कई सारी चीजें कंपनी की रिवील करनी होती हैं पब्लिक में, क्योंकि आप लिस्टेड हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये सारी चीजें अब आपको नहीं करनी पड़ेंगी, तो ये एडवांटेज हो जाता है एक तरह से कंपनी के लिए। दूसरा है यहां पर जो कई सारे कॉस्ट लगते हैं, लिस्टिंग के कॉस्ट हैं, एनुअल ट्रेडिंग के कॉस्ट हैं, ये सारे सेव हो जाते हैं कंपनी के लिए। उसके अलावा यहाँ पर कई बार खतरा होता है टेक ओवर का, मतलब कि अगर आपके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं तो हो सकता है कि कोई चाइना की कंपनी हो, कहीं बाहर की कंपनी हो, वो आपके स्टेक को एक्वायर कर ले और एक तरह से मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाए अगर उतना शेयर लिस्टेड है तो ये सारे डर रहते हैं। तो उस डर से भी यहाँ पर हटा जा सकता है। ऑल्दो ये उतना ज़्यादा नहीं है, प्रमोटर अगर अपना अच्छा खासा शेयर रखे तो उतना खतरा नहीं होता, लेकिन एक तरह से एडवांटेज में हम इसको कह सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते होंगे, जैसे कि जब आप लिस्टेड होते हो, जैसे कि LIC लिस्ट होना चाहती है तो एक तरह से LIC क्या करना चाह रही है, पैसा रेस करना चाह रही है। लेकिन अगर आप डी लिस्ट हो जाओगे तो क्या आप पैसा रेस कर पाओगे शेयर मार्केट से? नहीं कर पाओगे, पब्लिक मार्केट से जो है आप पैसा रेस नहीं कर पाओगे। तो ये एक आपका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, यहां पर कई बार पब्लिक का जो फेथ है आपके कंपनी के ऊपर वो थोड़ा सा लूज हो सकता है। मैं लिखा हूं, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि अगर आप लिस्टेड होते हो ट्रांसपेरेंसी रहती है, कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप डी लिस्ट होना चाहते हो तो पब्लिक का जो फेथ है वो कई बार गिर सकता है। ठीक है, तो ये मेन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वेदांता ही इस बार फेल हुई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये पिछले 2 साल में तीसरी कंपनी है वेदांता। इसके पहले इनियोस आप देख सकते हो, लिंड इंडिया हो गया। मैं इनफैक्ट बता दूं लिंड इंडिया का क्या हुआ था कि यहां पर जो शेयर होल्डर्स ने बिडिंग की थी कि हम इतने में बेचना चाहते हैं, वो चाहते थे 500% से ज्यादा का प्रीमियम। मतलब कि अगर लिंड इंडिया कहती है कि 100 रुपए में आप अपना शेयर हमें बेच दो वापस, तो यहां पर लोगों ने कहा नहीं, हमें 600 दाम चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था पूरा, तो ये एक अलग बात है। ठीक है, तो और लास्ट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आज 12 अक्टूबर मॉर्निंग में, तो आप देखिए जैसे ये लिस्ट ये फेल्ड हुआ है, जैसे ये खबर सामने आई, आज आप देखिए अचानक से इसके शेयर के दाम 10% गिर गए। ठीक है, क्योंकि ये फेल्ड हो गया था और यहाँ पर ऐसा लोगों को लग रहा था ये सक्सेसफुल हो जाएगा 9 अक्टूबर तक। इनफैक्ट यहाँ पर क्या हुआ, जब बिडिंग के टाइम जब लोग बिडिंग करते हैं अपना, तो कुछ ग्लिचेस आ गए थे और ये एक्सटेंड कर दिया गया था शेयर मार्केट से आगे, मतलब शाम को 7 बजे तक एक्सटेंड कर दिया गया था। वेदांता ने कहा कि हमें एक दिन का और मौका दीजिए, लेकिन जो सेबी है उसने मना कर दिया एक दिन का मौका देने से, और यहाँ पर 90% का जो थ्रेशोल्ड चाहिए था वो नहीं हो पाया और इसकी वजह से ये आपका फेल्ड हो गया। जाने से पहले मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक है आपका यहां बताना है कि आपने सुना होगा, जैसे मैं कहता हूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो जैसे कि निफ्टी आपने सुना होगा, राइट? निफ्टी क्या है, इसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो ये कहाँ की है, ये भारत की है, राइट? तो आपको वैसे ही बताना है कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं हुआ है। ये बाहर की फॉरेन की जो इंडेक्सेस हैं उसके बारे में है। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? दोनों का आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, इंस्टा पर अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम पर आप ले सकते हो। मैं कई सारे क्विजेस डालता रहता हूँ लगातार इंस्टा पे, आप वहां पर जाकर इसको क्विज को खेल सकते हो स्टोरीज में। ठीक है, और अगर आप मुझसे इकॉनमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा इस पूरे जो मसला चल रहा था। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।